आज मैं बात करने जा रहा हूं एफएमजी स्टूडेंट्स जिन्होंने जुलाई 2025 का एग्जामिनेशन दिया है। अब सडनली आपको लग रहा है एवरीथिंग इज गॉन, नथिंग इज देयर, और इसी समय पे आपके दिमाग में आती है बहुत सारी अनसर्टेनिटी। क्या हमने अपना बेस्ट दिया था? अगर बेस्ट दिया था तो बिलीव मी बेस्ट ही होगा। तो इसलिए अपनी जो विक्ट्री स्पीच है उस पर काम करना शुरू कर दो अभी से। Believe me, it is going to help you a lot. Hi guys, I am Dr. Siraj Ahmed, your faculty of pharmacology and mentor for FMG, NEET PG and NICT. आज मैं बात करने जा रहा हूं एफएमजी स्टूडेंट्स जिन्होंने जुलाई 2025 का एग्जामिनेशन दिया है। देखिए, आप सबने एग्जामिनेशन दिया और एग्जामिनेशन देने के बाद सडनली ऐसा लग रहा होगा अब क्या करें। एग्जामिनेशन से पहले इतनी पढ़ाई कर रहे थे, दिन रात एक लगा दिया था और ऐसा लग रहा था कि 2 दिन और मिल जाता ना तो पेपर की मैं ऐसी की तैसी कर देता। लेकिन एक्चुअली में जिस दिन प्लान्ड था एग्जामिनेशन उसी दिन हुआ और सडनली एग्जामिनेशन के नेक्स्ट डे से आप फील कर रहे हो कि यार मैं तो जॉबलेस हूं। जॉबलेस नॉट इन टर्म्स ऑफ वर्क, जॉबलेस मतलब पहले एक वर्क था, सुबह उठना है, पढ़ाई करना है, दोपहर में रिवाइज करना है, ये एमसीक्यू करना है। अब सडनली आपको लग रहा है एवरीथिंग इज गॉन, नथिंग इज देयर, और इसी समय पे आपके दिमाग में आती है बहुत सारी अनसर्टेनिटी। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि आपने एग्जामिनेशन दिया, ये बहुत बड़ी बात है। आपने बहुत ही बहादुरी के साथ एग्जामिनेशन दिया, ये भी बड़ी बात है। और जितने भी बच्चे हैं सबने अपना बेस्ट दिया। देखिए, जानबूझ के कोई तो पेपर अपना खराब करता नहीं है। अब क्या होता है, कई सारे बच्चे अपने जो एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग पेपर लिखते हैं। कई बार उसमें सिली मिस्टेक्स भी बहुत ज्यादा होती हैं। तो दिस इज एब्सोल्युटली गोइंग टू बी फाइन। गलती करना इंसानों का फितूर है, वो होगा ही होगा। हमसे ही गलती होगा, आपसे ही गलती होगा। अगर हम गलतियां नहीं करते तो शायद अल्लाह होते, खुदा होते, भगवान होते, है ना। तो गलती करना समझ लीजिए कि आपसे होना है, हमसे होना है, ह्यूमन से ही गलती होता है। तो उसमें मत जाइए कि मैंने ये मिस्टेक कर दिया, वो मिस्टेक कर दिया, बिकॉज हमारा जो ब्रेन है ना बच्चे, वो मेनली प्रोग्राम्ड है टू सी द फॉल्ट्स। आपने कई बार ये एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि टीचर आता है बोर्ड पे 1 से लेकर 10 तक लिखता है और उसमें एक लेटर को या एक नंबर को ऊपर नीचे कर देता है। तो हम यूजुअली 1 से लेकर 10 तक वाली जो नंबरिंग रहती है ना, उसमें 8 चीजें सही नहीं देखते हैं या 9 चीजें सही नहीं देखते हैं। एक चीजें जो गलत रहती है हम उस पर पिन पॉइंट करते हैं। तो आवर ब्रेन इज वायर्ड लाइक दैट। तो इसलिए अगर कोई सिली मिस्टेक आपको दिख रहा है या किसी सोशल मीडिया पोस्ट पे दिख रहा है कि यार ये मैंने गलती कर दी, वो गलती कर दिया, तो वो सिली मिस्टेक जो आपने 10, 12, 15, 20 की है ना, उनका लोड इतना ज्यादा बढ़ जा रहा होगा कि आपको लग रहा होगा नहीं मेरा तो गया, मैं तो काम से गया। अनसर्टेनिटी जो इस समय आपको सता रही होगी, मैं टोटली समझ सकता हूं। इसलिए सबसे पहली बात कि अनसर्टेनिटी से बाहर निकलिए। ये सबसे पहली बात आपको मैं बता रहा हूं। एग्जामिनेशन का रिजल्ट जैसा भी हो, हमें उस पे फोकस नहीं करना है। हमें फोकस इस पे करना है क्या हमने अपना बेस्ट दिया था। अगर बेस्ट दिया था तो बिलीव मी बेस्ट ही होगा। नाउ अब करना क्या है? बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर व्हाट शुड वी डू, हम तो सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं। इनफैक्ट हमें सपने भी रिजल्ट वाले आ रहे हैं। हमें तो सपने आ रहे हैं कि मैं रिजल्ट देख रहा हूं और उसमें ये नंबर दिया है या वो नंबर दिया। बच्चों का मैसेज आ रहे हैं कि सर मुझे सपने में भी रिजल्ट आ रहा है। देखिए, ये एग्जाम जो है ना, स्पेशली एफएमजी एग्जामिनेशन, मैं और किसी एग्जामिनेशन के बारे में नहीं बोलता हूं। एफएमजी एग्जामिनेशन जो है ना, ये लड़ाई पूरी अपनी आइडेंटिटी की हो जाती है कि आप एक एग्जाम देते हो और आपको वैलिडेशन मिल जाता है कि हाँ भाई ठीक है, अब आप डॉक्टर हो, उसके पहले आप कुछ नहीं होते हो, आप एक 12th पास हो रहे होते हो। तो इसलिए इस एग्जामिनेशन में बच्चे जी जान तो लगा ही देते हैं। प्लस इमोशनली भी ये एग्जामिनेशन बच्चों को बहुत सताता है। मैंने देखा है बच्चों को, और अब से नहीं, डिकेड्स हो गया, डिकेड से भी ज्यादा हो गया। तो अब आपको करना क्या है? टेक अ ब्रेक, है ना, जिसको बोलते हैं टेक अ चिल पिल, है ना। टेक अ चिल पिल, थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। ट्राई टू गो फॉर अ वेकेशन, अगर वो आप कर पाओ, टेक इट एज अ वेकेशन, स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली। थोड़ा सा सोशल मीडिया से, पहले भी हम लोग बोलते थे एग्जाम से पहले कि दूर रहो। अब मैं बोलूंगा ऐसे सोशल मीडिया जहां पे ये क्वेश्चन आ रहे हैं, वो क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा सा दूर रहिए। मूवी देखना है, मूवी देखो। जो भी काम पेंडिंग आप छोड़े थे ना, अब उसको कर लो, है ना। वो रिप्लाई नहीं कर रही थी तो उसके लिए मैसेज कर लो, भाई मिल लो, कॉफी पे मिल लो, लेके जाओ। गुस्सा हो गई थी पहले क्योंकि आपने टाइम नहीं दिया था, मना लो, थोड़े गिफ्ट लेके जाओ, फ्लावर लेके जाओ। कहने का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि ये करना ही है। जो भी चीजें आपने छोड़ी थी उस समय पे एग्जामिनेशन के दौरान, जब मैंने बोला था कि नहीं एग्जामिनेशन में एवरीथिंग हैज टू स्टॉप, इफ इट कैन वेट पुट इट ऑन वेटिंग लिस्ट, तो जो भी चीजें रह गई हैं अब उनको करने का समय आ गया। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं पेपर ठीक गया है, एवरेज है, जैसा भी है, जो रिजल्ट आया है हम उस रिजल्ट को आगे उसी के हिसाब से हैंडल करेंगे। अगर बेहतर है तो हम आगे नीट पीजी के लिए, इंटर्नशिप के लिए तैयार करेंगे। अगर जैसा भी आएगा हम उसके लिए तैयार हैं अभी से। मैं आपको ये चाहता हूं कि ये बस एक एग्जामिनेशन है, ये एग्जामिनेशन सब कुछ डिसाइड नहीं करता है। मैं आपको बता रहा हूं, जो बच्चे कई बार
है ना। ये इन जनरल ये नहीं कह रहा हूं किसी का रिजल्ट खराब होगा, मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं, रिजल्ट सबका बेहतर हो हम तो ये चाहते हैं। बस जस्ट इन केस जो आपके अंदर जो ये ओवर थिंकिंग आ रही है, जो एक अनसर्टेनिटी आ रही है, उसके लिए बोल रहा हूं। अगर मान लीजिए वर्स्ट केस क्या होगा, लेट्स टॉक अबाउट द वर्स्ट। बेस्ट तो ये है कि भाई आप मिठाई लेकर आओ, मुझसे मिलो, सर हो गया, है ना, ये तो बेस्ट है ना, वो हमारे लिए सबसे खुशी का दिन होता है। वर्स्ट क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिजल्ट आपके फेवर में नहीं गया, मान लीजिए, एक पल के लिए मान लेते हैं, क्या हो गया, जिन्होंने नहीं किया एक बार में, एफएमजी आपको इतने मौके देता है कि आपके अगले बार में हो सकता है, दूसरी बार में होता है, तीसरी बार में होता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो निकाल ही लेते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी का रह जाता है। सूनर और लेटर एवरीवन कम्स आउट ऑफ दिस हर्डल। मेरा कहने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि नहीं आप लोग रहो दोबारा पढ़ो, बिल्कुल भी नहीं। हम सब चाहते हैं, हर एक टीचर चाहेगा कि उनके बच्चे पास हो, हर एक टीचर की दिली ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे पास हो, लेकिन होते तो नहीं है। लेट्स फेस द ट्रूथ। सच्चाई यह है कि आउट ऑफ 100% 18 to 20% बच्चे पास होते हैं, कई बार 21-22% होता है, 80% फिर भी तो रह जाते हैं। अगर आप पास्ट हिस्ट्री उठा के देखें, अगर आप नंबर्स की बात करें तो 80% बच्चे तो हर बार रह जा रहे हैं, तो कोई तो बच्चे होंगे जो रह जा रहे हैं। अब जो रह जा रहे हैं क्या उनका कभी नहीं हो रहा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हो ही जाना है, इस बार नहीं अगली बार हो ही जाना है। तो अभी के लिए थोड़ा सा रिलैक्स रहो, काम रहो। अगर वेकेशन लेना वैकेशन ले लो, मूवी देखना है मूवी पे जाओ, दोस्त बनाने हैं दोस्त बनाओ, लेकिन हाँ कोई भी ऐसे काम मत करने लगना जिससे आपका दिमाग डिविएट होना शुरू हो जाए। जैसे बहुत सारे बच्चे नए शौक पाल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई स्मोकिंग नहीं करता है, स्मोकिंग शुरू कर दिया, कोई ड्रिंकिंग नहीं करता है, ड्रिंकिंग शुरू कर दिया, कोई भी ऐसे इलिसिट काम करना शुरू कर दिया जो कि आपके लिए फ्यूचर के लिए एज अ कैरियर बेहतर ना हो। एटलीस्ट ये सब तो नहीं करो जो मैंने बताया कि एटलीस्ट मिल लो, दोस्त बना लो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर लो, दैट इज समथिंग, दैट इज अ वेलकम मूव। फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। अगर आप शादीशुदा हो तो बीवी के साथ भी कभी टाइम स्पेंड कर लो, वो भी जरूरी होता है ना। इसमें एक और बात मैं बोलूंगा कि देखिए आप डॉक्टर बन रहे हो, आप कोई ऐसा नहीं कि आप ऑल ऑफ अ सडन उठे और आपको पता है कि ये चीज, जैसे मान लीजिए टिश्यू है, टिश्यू को कैसे फोल्ड करना है आप ये सीख रहे हो, नहीं। आप कोई पैकेजिंग मशीन से कोई कपड़ा निकल रहा है या मशीन से कोई आर्टिकल निकल रहा है, उसको कैसे पैकेजिंग करना वो नहीं सीख रहे हो। You are becoming a doctor. You will be handling patients. You will be handling lives. A time will come when you will be the only one standing between the patient and his life. ये लाइन आपने कई बार सुना होगा, कई टीचर से सुना होगा कि आप ही खड़े होंगे वहां पे उस पेशेंट के लिए, उसके रिलेटिव के लिए, आप ही भगवान का रूप होंगे, खुदा का रूप होंगे। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि अगर किसी वजह से मान लीजिए थोड़ा सा डिले होता है, किसी भी वजह से, वो मान लीजिए आप पास भी हो गए, एनबी वालों ने लगा दिया कि आपको ये क्लियरेंस लेकर आना है, आपकी यूनिवर्सिटी का ये पंगा है, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी XYZ। मेरे वीडियो बनाने का सिंपल सा मतलब यह है कि बहुत सारे बच्चों का जो मैसेज आ रहा था, हम सारे बच्चों को एक साथ एड्रेस कर दें कि भाई साहब अच्छा है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी वजह से कुछ गड़बड़ आता है तो उसको लेकर के आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना है, किसी भी वजह से बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है ना। डॉक्टर बनने जा रहे हो, जर्नी कभी कभार लंबा हो जाता है, अगर आप इंडिया में होते तो भी, बाहर होते तो भी, इट डजंट मैटर, है ना। कई बार किसी का बैक लग जाता है सिकनेस की वजह से, कई बार बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट एक बार दो बार में नहीं निकाल पाते हैं ड्यू टू देयर ओवर थिंकिंग, ड्यू टू देयर लॉट ऑफ सिली मिस्टेक्स। तो इसलिए इट इज एब्सोल्युटली गोइंग टू बी फाइन। अगर आपको सपने आ रहे हैं कि मेरा नंबर X आ रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूं, आप दिन में ना एक मैं आपको तरीका बता रहा हूं, थिंक अबाउट कि मेरा रिजल्ट मेरे फेवर में आया है और मैं अपने दोस्त को फोन कर रहा हूं, मैं अपने टीचर को फोन कर रहा हूं, या मैं अपने सोशल मीडिया पोस्ट लिख रहा हूं और उस पोस्ट में या अपने उस कॉल पे या उस मैसेज पे मैं इन लोगों को थैंक यू बोल रहा हूं, ये मेरा ग्रेटिट्यूड पोस्ट होगा। स्टार्ट मेकिंग दैट ग्रेटिट्यूड पोस्ट। आप ये करना शुरू करो, बिलीव मी, आप करना शुरू करो, आपकी पूरी मेंटालिटी चेंज हो जाएगी और आपको उस समय सपने भी वो वाले आएंगे जो आप चाहते हो मतलब आपके फेवर वाले सपने आना शुरू करेंगे। सपने क्या है, जो भी आपके माइंडसेट में दिनचर्या चल रही थी, नोविंगली या अननोविंगली, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, आपने किसी के बारे में सोचा, कुछ बातें सुन ली, उसी से रिलेटेड सपने आपके आएंगे। तो इसलिए आप सपने को अपने फेवर में करने के लिए अभी के लिए मैं ये बताऊंगा कि ट्राई टू थिंक कि आपका एग्जामिनेशन इज इन योर फेवर और आप एक पर्टिकुलर आदमी को, एक पर्टिकुलर टीचर को, एक पर्टिकुलर फ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को फोन कर रहे हो और उसको बता रहे हो कि उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है आपके इस जर्नी में। आप एक सोशल मीडिया बड़ा सा पोस्ट लिख रहे हो, उसमें किस अपने दोस्त को, किस अपने टीचर को, किस अपने मेंटर को आप थैंक यू कर रहे हो, इन सब
सब के बारे में सोचो दिन भर। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा एक डायरी लेके लिखना भी शुरू कर दो कि शॉर्ट और क्रिस्प में कैसे मैं बेहतरीन तरीके से अपने पोस्ट को लिखूंगा। वेरी सून रिजल्ट विल बी देयर। तो इसलिए अभी के लिए मैं इतना बोलूंगा कि ये जो फेज है ना दोबारा नहीं आएगा। मैंने एफएमजी एग्जाम के टाइम पे बोला था कि जितना आप पढ़ाई कर रहे हो उतना पढ़ाई अपने लाइफ में पहले नहीं की थी, और मैंने ये भी बोला था कि आगे भी इतनी पढ़ाई नहीं करोगे, बिकॉज ये जो लड़ाई है ना ये आन बान शान की लड़ाई हो जाती है। मैंने देखा है बच्चों को, एफएमजी स्टूडेंट्स को मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा है। तो इसलिए अपनी जो विक्ट्री स्पीच है उस पर काम करना शुरू कर दो अभी से। बिलीव मी, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये भी बोलूंगा कि बी काइंड टू योरसेल्फ। आपने इतना मेहनत किया एग्जामिनेशन से पहले, अभी जो टाइम है ना ये टाइम में करो रिलैक्स, एंजॉय करो। घूमने फिरने जाना है, पापा से पैसे ले रहे थे, ले लो यार, इतने पैसे तो लिए थे और ले लो। एक पेड वेकेशन था, है ना, क्लास में हम लोग बात करते हैं ना कि कैसे पेड वेकेशन पे आप गए थे 6 साल के लिए, थोड़ा सा और ले लो 6 दिन के लिए, कहीं और का कहीं का ट्रिप करके आ जाओ। ये जो समय है ये दोबारा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रिजल्ट के बाद से आपको जाना है एनबी का दफ्तर में, वहां से जाके अपने रिजल्ट को लेना है, फिर आपको प्रोविजन के लिए अप्लाई करना है, फिर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे, फिर इंटर्नशिप करोगे, इंटर्नशिप के दौरान आप नीट पीजी करोगे या उसके बाद ब्रेक लोगे। तो ये सिलसिला बहुत लंबा चलेगा। नीट पीजी करोगे, नीट पीजी में और अनसर्टेनिटी आएगी, फिर उसके बाद से 3 साल पीजी करोगे, पीजी के दौरान आपकी शादी होगी, और एक बार शादी हो गई समझ लीजिए सारी चीजें खत्म, फिर आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा, है ना। मजाक के लिए बोल रहा हूं, बस सिर्फ मजाक में ही लीजिएगा। शादी अच्छी बात है, करनी चाहिए, है ना। आई होप मेरी बीवी ना सुन रही हो ये बात, है ना। तो आप ये जो है फेज है इसको एंजॉय करिए। मैं इतना आपसे बोल रहा हूं कि जस्ट बी काइंड टू योरसेल्फ, एंजॉय दिस फेज, डू नॉट ओवरथिंक। और अगर इन केस वर्स्ट केस सिनेरियो जो भी चीजें होती हैं, हम मिल के आपके साथ खड़े हैं इस जर्नी में, पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े और आगे भी खड़े रहेंगे, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट से मैं अपनी बात को एंड करूंगा। रिजल्ट चाहे जो भी है तू अपनी मेहनत पर यकीन रख। रिजल्ट चाहे जो भी है तू अपनी मेहनत पर यकीन रख। कभी तोहफा देर से भी आता है, तू बस अपने जुनून की जमीन रख। कई बार ऐसा होगा कि तोहफा पहले आ जाएगा, समय पे आएगा, कई बार देर से भी आएगा, लेकिन आपका जो जुनून है ना आपको उसी पे यकीन रखना है, ठीक है। Rest assured, it's going to be in your favor. All the very best to all of you guys. We all are there at any point of time you need. All the very best.